जैसे हम जब सुबह मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन में बैठते हुए हम चारों तरफ जो हमारी कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो मूल चेतना है, यानी कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके पास क्या क्या चीजें हैं वो हमें पता है। अब हम बहुत गहराई से इस चीज को समझ चुके हैं कि जो हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड की मूल चेतना हमारे मौजूद होती है, उसमें उस मूल चेतना के पास सब कुछ है। यानी कि हम वो कहते हैं उसको कि इटर्नल है, यानी कि कण कण में, रोम रोम में विद्यमान है, स्वतंत्र है, स्थिर है। ऐसे हम बोलते हैं कि ये मूल चेतना के पास सारी शक्तियां छुपी हुई। और जब हम सांस भरते हैं तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर जाती हैं, है ना। तो यानी कि जब हमने सांस भरा, हमने कॉन्शियस ब्रेथ, यानी कि एक जागरूक सांस जब हम लेते हैं तो हमारे भीतर वो मूल चेतना की सारी शक्तियां हमारे भीतर जाती हैं। उसके साथ जो उसके कारण तत्व है, जो हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार बात करते हैं कि मूल चेतना के पास सबसे जो उसकी क्लोजेस्ट जो चीज है वो क्या है, हमारा विशुद्ध प्रेम है। यानी कि प्रकृति जो सृजन करती है, जो सारी पूरी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं उनको सुंदर बनाती है। अगर फूल के अंदर एक पंखुड़ी ना हो ना, तो हमें वो सुंदर नहीं लगेगी। पेड़ के ऊपर शाखाएं शाखाएं हो, पत्ते ना हो तो सुंदर नहीं लगे। फूल नहीं आए तो सुंदर नहीं लगे। तो फूल टेढ़े आए, बीमार हो तो सुंदर नहीं लगे। इसका मतलब जो हमारी मूल चेतना है उसके पास सारी शक्तियां हैं, और उसके साथ विशुद्ध प्रेम यानी कि कॉस्मिक लव उसके साथ विद्यमान है, जो पूरी प्रकृति को सुंदर बना। अब उसके साथ एक चीज और है जो हम हर रोज बात करते हैं, महत तत्व की। ये जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसके पास, मूल चेतना के पास वो भी शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे चारों तरफ वो जो मूल चेतना है उसकी सारी शक्तियां हमारे चारों तरफ होते हुए जब हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो वो सारी शक्तियां हमारे भीतर जाती हैं, कि वो ब्यूटीफाई भी करती है, सुंदरता भी जाती है, विशुद्ध प्रेम भी होता है, और इंटेलिजेंस भी होता है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो हमारा ऑर्डर ऑर्डर करता है। यानी कि पहले जड़ आएगी, फिर तना आएगा, फिर शाखाएं आएंगी, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर बीज आएगा। ये एक ऑर्डर है, एक एक चीज का एक ऑर्डर है ना। इसी तरीके से चारों तरफ जब हम बात करते हैं कि ये मेरा एलिमेंटल किंगडम है, एलिमेंट्स जो हमारे चारों तरफ है, यानी कि जैसे हम, दीवार तो बनी हुई है, हमने कहा मिनरल किंगडम। जो ईंट पत्थर की जो दीवार जिस घर में हम बैठे हैं वो मिनरल किंगडम है। एलिमेंटल किंगडम जिससे हम सांस ले रहे हैं, चारों तरफ जो छोटे छोटे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो तत्व है छोटे छोटे। यानी कि समझने वाली बात यह है कि हर एक जो इम्पोर्टेंट किंगडम है वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। एलिमेंटल किंगडम भी है, मिनरल किंगडम है, फिर प्लांट किंगडम भी है, जिसके सहारे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। इनकी उसी कॉन्शियसनेस के अंदर ये ऑक्सीजन, ये सब भी हमारे पास मौजूद है। प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम, ये चारों जो किंगडम है, और उसके साथ एलिमेंटल किंगडम, ये सब चीजें हमारे चारों तरफ विद्यमान है। अब हम सांस के ऊपर बात करते हैं जो हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। तो
जब हम सांस भरते हैं तो सांस भरते हुए हम उस पूरी कॉन्शियसनेस, उस मूल चेतना के सारे तत्वों को अपने अंदर लेकर चलते हैं। यानी कि जैसे आज अश्वनी नक्षत्र की बात की राजेश जी ने, कि अश्वनी नक्षत्र के और चंद्रमा दोनों का मिलन है। तो अश्वनी मतलब कि अश्व यानी कि एक गर्मी, मतलब कि गर्म वाइब्रेशंस चारों तरफ मौजूद हों। तो जब अश्वनी नक्षत्र है तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक आभा मंडल होता है, जैसे हम रेजोनेंस रूटेड इन हार्ट बोलते हैं, रेजोनेट करना। रेजोनेट का मतलब होता है कि हम, जैसे एग्जाम्पल है कि एक बच्चा झूले पे झूल रहा है और वो झूल रहा है तो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसके साथ बाहर से आकर किसी ने उसको सहारा दिया और सहारा देने के बाद उसको एक एक वैसी फ्रीक्वेंसी मिली और वो तेज हो गया, झूला तेज हो गया और वो एक ऑर्डर में झूलने लगा, रेजोनेट करने लगा। यानी कि बाहर अगर हम रेंडमली झुलाते हैं तो उससे वो फ्रीक्वेंसी बनती नहीं, तो वो सही ढंग से रेजोनेट नहीं करता। एक बच्चा झूल रहा है और हम उसको कभी कभी ऐसे धक्का दें तो वो रैंडम हो गया, मतलब कभी कभी देना। लेकिन जब हम उसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ झटका दे रहे हैं, झूला दे रहे हैं, तो उसकी स्विंग और तेज हो जाती है और फिर हम छोड़ देते हैं, तो स्विंग उसी ऑर्डर में चलती रहती है, उसी ऑर्डर में ऐसे चलती रहती है, हम रेजोनेट करते हैं। तो ये रेजोनेंस होता है जब हम आंख बंद करके अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होते हैं। बाहर की जो हमारी शक्तियां हैं वो हमारे साथ रेजोनेट करने लगती, रेजोनेंस फील करते हैं। तो जब हम वो रेजोनेट करते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर के जो सिस्टम्स हैं धीरे धीरे वो कोहेरेंस में आने लगते हैं। यानी कि हार्ट का, लंग्स का, पूरी चेस्ट का और नीचे पेट की मांसपेशियों का कोहेरेंस बनने लगता है कि हमने सांस लिया, फिर हमने बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की कि सांस लिया फिर उसको होल्ड किया, उसके बाद हमने सांस को छोड़ा और उसके बाद हमने फिर से होल्ड किया। क्योंकि हम अपने अंदर के जो सिस्टम है हमारे, उनको हम कोहेरेंस की स्थिति में ला रहे। कोहेरेंस का मतलब ये हुआ कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उनको बैलेंस करना चाहिए। दिन भर की एक्टिविटीज में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कभी कभी एक्टिवेट होता है, यानी कि हम जब तनाव में होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, कम सोते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो और चिंता में होते हैं, तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो अंदर का जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारे खाने का पाचन है, सांस लेना, हृदय, ये सब चीजें, तो हमारे जो कोहेरेंस बनना, वो कोहेरेंस बनने लगता है। तो बॉक्स ब्रीदिंग के बाद आती है हमारी अम, हाँ, हृदय और सोलर प्लेक्सस का कॉम्बिनेशन। कि जब हमने सांस भरा तो चेस्ट के पास पूरे सांस को हमें महसूस करना है, जब हम अभी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके बाद जब हमने सांस को छोड़ा तो हमारे सोलर प्लेक्सस के ऊपर हमने ध्यान दिया और सांस छोड़ते हुए नाभि के चारों तरफ का एरिया, जो सोलर प्लेक्सस है, वो हमने जब सांस छोड़ा तो वो पेट अंदर गया और इस प्रकार से एक हमारा कोहेरेंस बन रहा है हार्ट और सोलर प्लेक्सस के अंदर। सांस भरते हुए हमने अपने हृदय के ऊपर ध्यान रखना है और सांस छोड़ते हुए अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान रखना है कि अब मेरे अंदर जो भी मेरे इमोशंस हैं, जो भी मेरा स्ट्रेस है, मैं उसको बाहर फेंक रही हूँ। ठीक है, तो एक हाथ यहाँ हृदय के ऊपर रखना है और एक हाथ हमें अपनी नाभि के ऊपर रखना है। तो जैसे ही हम सांस भरेंगे तो हम अपने हृदय के ऊपर उस
ध्यान देंगे उस हाथ के ऊपर जहां पर हमने अपना हाथ हृदय के ऊपर रखा है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम नाभि के ऊपर जहां पे हमने हाथ रखा है वहां पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम अपनी सांस को पूरे तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, हमारा नीचे के दो चक्र की बात हमने पीछे के एपिसोड में हमने कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस है कि मूलाधार चक्र मतलब कि ग्राउंडेड होना, और स्वादिष्ठान चक्र भी ग्राउंडेड होना। दोनों चक्र हमें ग्राउंडेड कर रहे हैं, यानी कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, अपनी ही उस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम बैलेंसिंग वे में ला रहे हैं। सिर्फ ये 10-12 मिनट की जो प्रैक्टिस है वो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को नॉर्मल ऑप्टिमल लेवल पे, बैलेंसिंग लेवल पे ला रही है। अब जब हम सोलर प्लेक्सस पे आते हैं तो हमारा नीचे का सारा एरिया, इनकी मूलाधार भी, स्वादिष्ठान भी और मणिपुर भी, जहां पर हमारे नाभि का एरिया, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे इमोशंस स्टोर होते हैं, स्ट्रेस स्टोर होता है, जो हमारा 65 to 70% बॉडी का जो वाटर है वो ट्रेवल करता है। मोस्ट ऑफ द, जैसे पानी की जगह कहाँ है, हम अगर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं फिर भी उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, वो नीचे इकट्ठा होगा। तो हमारी बॉडी का भी ज्यादातर जो हमारे इमोशंस हैं, वो हमारे जो हमारे जल तत्व के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, हमारी नाभि के नीचे के एरिया में, हमारे उन चक्रास में स्टोर होती है। तो इसलिए 3 चक्रास को लोअर नीड्स, यानी कि ये बोला जाता है कि जो सोलर प्लेक्सिस है वो ईगो से रिलेटेड है, हमारे अपने उस मी से, यानी कि मैं अपने आप को अ, बड़ा समझने लगा हूं, तो मी तत्व का जो भाव है, ये मैंने किया है, मैं। और जो स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र है वो हमारे सराउंडिंग में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे संबंधित होता है, और मूल होता है हमारे, जहाँ हमारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, मटेरियलिज्म है, धन दौलत है, ये सब चीजें मूल से चिपकी हुई होती हैं। अब इन तीनों चीजों की बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलाज क्या है? क्या हम गोली खा के इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गोली से तो सिंपल मोटी मोटी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन जब जब ये अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है और जब हम सांस के साथ उस अपनी पूरी बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हैं कि सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो घूमने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे जो सूक्ष्म तौर पे जो हमारे इमोशंस हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, और हम एक नॉर्मल रिदमिक पैटर्न में हमारी बॉडी आ जाती है। ये 10-12 मिनट का जो अभ्यास है ये हमें करना है। तो मैं शुरू करती हूँ, तो आप सब तैयार हो जाइए, आराम से बैठिए, और मैं उस ऑडियो को चलाती हूँ। अगर आवाज ना भी सुनाई दे तो भी आपको सिर्फ जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपको उसका अभ्यास करना है। उसकी वॉइस मुझे मैम, लगता है बहुत लो है। ऑडियो ऑडियो मत चलाओ, आपकी आवाज ही बैठ रहा है। अच्छा, ऑडियो नहीं चलाओ, ऐसे ही करवा दूं? हाँ, ऐसे कराओ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम सब आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे अभी बताया। आराम से बैठ जाइए, जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहें, जिसमें आपको सुख मिल रहा है। सिर्फ 10 मिनट के लिए अभी हाथ भी ना रखें, चाहे अभी बहुत जल्दबाजी ना करें, नहीं रखना हाथ हृदय पे, अभी रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने चारों तरफ, जो अभी बताया कि जो कॉन्शियसनेस है, मूल चेतना है, वो आपके चारों तरफ मौजूद है। आपके चारों तरफ जो मूल चेतना है उसके अंदर जो जो तत्व अभी बताए हैं कि कण कण में विद्यमान है, स्वतंत्र है, निष्क्रिय है, कुछ नहीं करती, जब हम इसके साथ कनेक्ट होते तब ये करती है।
निष्क्रिय के भाव से हमें बैठना है। बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने आप को कि मैं अपने सारे बंधनों को अभी छोड़ रहा हूँ। जैसे कोई विचार आया वो एक बंधन है, विचार से विचार आया वो भी एक बंधन है। तो हम उसको सबको छोड़ रहे हैं। कहीं पर तनाव है वो बंधन है, उसको भी छोड़ रहे हैं। तो अपनी उस अनंत चेतना के साथ जो आपके चारों तरफ शक्तियों से भरी हुई है, स्वतंत्र है, उस अनंत चेतना के साथ आप जुड़ रहे हैं। आपके चेहरे के साथ वो अनंत चेतना महसूस हो रही है। आप सुख से बैठ रहे हैं। अनंत चेतना के पास महत्व है, इंटेलिजेंस है, वो आप देख रहे हैं भीतर ही भीतर कि मैं अपने मन से भी अधिक शक्तिशाली उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को पहचान रहा हूँ। अगर मन है तो इसका मतलब बंधन है, उसको ड्रॉप कर दीजिए। हल्कापन, तोड़ दो सारी चीजें। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मूल चेतना हूँ, कॉस्मिक इंटेलिजेंस हूँ, विशुद्ध प्रेम हूँ, जो अपने आप में स्वतंत्र है, शक्तिशाली है। और मैं सांस जो भीतर जा रहा है उसको पहचान रहा हूँ, और जो सांस बाहर आ रहा है उसको भी पहचान रहा हूँ। सांस भीतर जा रहा है, नाभि के नीचे तक। सांस बाहर आ रहा है, सहस्रार से होते हुए सांस बाहर निकल रहा है। सांस भीतर जा रहा है, नाभि के नीचे तक। मैं सांस को लेते हुए अपनी सारी नाड़ियों को जागृत कर रहा हूँ। मेरी दोनों नाड़ियां, ईड़ा पिंगला, जागृत हो रही है, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जागृत हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सांस भीतर भर रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए मेरा सांस मेरे सिर के ऊपर सहस्रार से होते हुए नाक से बाहर निकल रहा हूँ। सांस भीतर भर रहा हूँ और सांस बाहर छोड़ रहा हूँ। और मेरी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, 36 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां जागृत हो रही हैं। सांस भीतर भर रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। और मेरे भीतर के चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार सब जागृत हो रहे हैं। मेरी 72,000 नाड़ियां जाग रही हैं। मैं अपने आप में अपनी अनंत चेतना के साथ शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। सांस भर रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से सुखमय स्थिति में हूँ, अपनी अनंत चेतना के वो चारों तरफ लिपटाए हुए और आनंदित महसूस कर रहा हूँ। अपने आप में देखिए कि मैं आनंद में हूँ। अब अपना एक हाथ अपने हृदय पे आराम से रखिए और एक हाथ अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र पर, यानी कि नाभि के बीचों बीच रखिए। आपकी हथेली का बीच और नाभि के ऊपर होना चाहिए। आराम से उस हाथ को अपने हृदय के साथ महसूस करिए
और दूसरे हाथ को अपनी नाभि के ऊपर जो रखा है उसको महसूस करें। कुछ सेकंड के लिए महसूस करते रहे कि मेरा हृदय मेरे हाथ के साथ कोहेरेंस में आ रहा है। मेरा दूसरा हाथ मेरे नाभि के ऊपर, हथेली के बीचों बीच मुझे कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। और सांस भरते हुए आप अपने उस हाथ को जो हृदय के ऊपर है उसको देख रहे हैं, भीतर ही भीतर। और सांस को जब बाहर निकाल रहे हैं तो पेट ऊपर से नीचे जब जा रहा है तो मेरे दूसरे हाथ के अंदर वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। सांस भर रहे हैं, गहरा सांस लीजिए और अपने उस हृदय के ऊपर हाथ है उसकी वाइब्रेशंस के तहत महसूस करिए कि मैं भीतर सभी शक्तियों को लेकर जा रहा हूँ। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो मैं भीतर से किसी भी प्रकार का तनाव है, पीड़ा है, उसको छोड़ रहा हूँ। सांस भरते हुए हृदय के पास अपने ध्यान को लेकर जाइए और हाथ में जो वाइब्रेशंस हो रही है उसको महसूस करिए। सांस छोड़ते हुए मेरे भीतर किसी भी प्रकार का तनाव है, सूक्ष्म मल है, कोई रुकावट है, मैं उन सबको बाहर निकाल रहा हूँ। सांस भरते हुए मैं अपने हृदय के पास हूँ और सांस छोड़ते हुए मैं अपने मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस के पास हूँ। तो सांस भरते हुए हृदय के पास हूँ और सांस छोड़ते हुए मैं अपने मणिपुर चक्र के आसपास जितना भी तनाव है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। ये अभ्यास एक सांस, दो सांस, तीन सांस लगातार करते रहिए, आराम से करते रहिए। और जितना भी स्ट्रेस है, कोई रुकावट है, उसको मैं बाहर फेंक रहा हूँ। तो ज्यादा गहराई से लगता है कि मैं स्ट्रेस को बाहर फेंक रहा हूँ तो मुंह से बाहर आप सांस को बाहर फेंक सकते हैं। एक गहरा सांस भर के हृदय के साथ जुड़ते हुए सांस को बाहर फेंक दीजिए। आराम से सांस को भरें, हृदय के पास उस वाइब्रेशंस को महसूस करें और नाभि के ऊपर रखे हुए हाथ को जब सांस बाहर जाए, पेट अंदर की तरफ जाए, मैं अपने उस सारे तनाव को बाहर फेंक रहा हूँ। कुछ देर और सांस को भरते हुए हृदय के पास और सांस को छोड़ते हुए अपनी सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर, एक पुरी है जो चमक रही है, मणि की तरह, सूरज की तरह चमकते हुए सोलर प्लेक्सस, यानी कि जहां पर हमारे सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स रहते हैं, जहां पर हम सबसे ज्यादा अपने तनाव को इकट्ठा करते हैं, उसको बाहर फेंक रहे हैं और वो मणि फिर से चमक रहे हैं। सांस को भरते हुए मैं अपने हृदय के पास हूँ, अपने आप को अपने ही नजदीक पा रहा हूँ। और सांस छोड़ते हुए मैं अपने तनाव को
बाहर निकाल रहा हूँ और नाभि के भीतर मुझे वो मणि चमकती हुई दिख रही है। आप बहुत ही सहजता से अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के पास, थाइस के पास ले आइए। हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए आराम से अपनी आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज सांस, सांस आ रहा है, जा रहा है। और मैं अपने मणिपुर चक्र पर अपने ध्यान को ले जाते हुए देख रहा हूँ। पहले से हल्का महसूस हो रहा है। हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है। मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र दोनों आपस में कोहेरेंस की स्थिति में आ रहे हैं। एक नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल, यानी कि सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है। बाहर से भीतर जाता हुआ सांस और भीतर से जब सांस बाहर निकल रहा है तो सहस्रार से होते हुए मेरा सांस बाहर निकल रहा है और मेरे चारों तरफ अनंत चेतना की चादर से मैं लिपटा हुआ हूँ, अपने आप में स्वतंत्र। ये अनंत चेतना जो कण कण में मेरे भीतर बस रही है, जैसे ही मैं सांस भर रहा हूँ उस अनंत चेतना की शक्तियों को भीतर ले रहा हूँ। और जैसे जैसे सांस छोड़ रहा हूँ भीतर की सारी नाड़ियां ऊर्जा की प्रवाह सब आपस में एक हो रहा है। हमारे सबके हृदय एकीकृत हृदय क्षेत्र बन रहा है। मैं पूरी धरती को भीतर ही भीतर देख रहा हूँ और हम सबके हृदयों में जो आनंद का भाव है, इस पूरी धरती पर हम उस आनंद को, सुख को, विशुद्ध प्रेम को भेज रहे हैं। जितना हो सके उतना आनंद, विशुद्ध प्रेम पूरी धरती को भेजिए। अपने आप में भीतर से हम क्या दे सकते हैं, जितना हम दूसरों को देंगे उतना ही हमारे भीतर से वो स्ट्रेस, तनाव सब निकल जाए। नहीं प्रैक्टिस होती तो भी बोलिए आप भीतर ही भीतर कि मैं पेड़ों को प्रेम भेज रहा हूँ, मैं पक्षियों को प्रेम भेज रहा हूँ, मैं इस धरती को प्रेम भेज रहा हूँ कि तुम मेरे माध्यम से सभी पक्षियों को, पेड़ों को कहते हुए कि तुम सुखी रहो। जैसे हम ब्लेसिंग्स देते हैं अपने हाथों से, हमारी कर्म इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ऐसे करते हुए हम पूरी धरती के साथ एक हो रहे हैं। हमारी कॉस्मिक बॉडी बन रही है। 3 गहरी सांस धीरे धीरे। 3 यानी कि सांस को भरिए और छोड़िए। 2 सांस को भरिए और छोड़िए। 1
सांस को भरिए, छोड़ो। सभी को धन्यवाद करते हुए, ग्रेटिट्यूड का भाव, थैंक्स करते हुए, आराम से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। बिल्कुल जल्दी ना करें, आराम से, जब समय हो तब अपनी आंखें आप आराम से खोलें। थैंक यू। थैंक यू मैम।